गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको आज हमें क्या पढ़ाना है, विटामिन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। बायो वाले और ध्यान दें कि विटामिन बायो में भी कंफर्म आता है, केमिस्ट्री में बायो विटामिन से का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालें विटामिन। क्या हेडिंग डालें? विटामिन। हमने उस दिन बताया था विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील। तो सभी लोग सेकेंड पेपर में हेडिंग डालें विटामिन। जो हेडिंग है विटामिन, जरा विटामिन हेडिंग डालें, विटामिन को ला सकते हेडिंग डालिए सभी लोग बच्चे विटामिन। लिखिए विटामिन में लिखो वायु कॉमा जल, वायु कॉमा जल कॉमा कार्बोहाइड्रेट, वायु कॉमा जल कॉमा कार्बोहाइड्रेट कॉमा वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त, खनिज लवणों के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों मनुष्य एवं जंतुओं की, मनुष्य एवं जंतुओं की शरीर की वृद्धि व पोषण के लिए, शरीर की वृद्धि व पोषण के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये कार्बनिक यौगिक विटामिन्स कहलाते हैं, ये कार्बनिक यौगिक विटामिन्स कहलाते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है। विटामिन्स की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने। किसने? फंक ने। उसने बताया था। लिखे अगर नीचे लिखना चाहो, विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम फंक ने की थी। विटामिन्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अब हेडिंग डालेंगे विटामिन्स का वर्गीकरण, विटामिन्स का वर्गीकरण। ये विटामिन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। हेड करो विटामिन्स का वर्गीकरण। विटामिन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। विटामिन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर एक, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन्स। याद रखना विटामिन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर एक, जल में घुलनशील विटामिन। नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? केवल दो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील, विटामिन बी, विटामिन बी कॉमा सी। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं। इसके बाद आ जाओ वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, एच सारे विटामिन काहे में घुलनशील होते हैं? वसा में। इतना हेडिंग डाल लो। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, शुरू से पढ़ाते हैं। हेडिंग की साइड में विटामिन ए, विटामिन ए लिखिएगा। विटामिन ए
विटामिन ए। शुरू करें। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और अणुसूत्र C20H30 होता है। C20H30 होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल और अणुसूत्र C20H30 होता है। इसकी कमी से पॉइंट डाल के लिख लो, सीधे सीधे। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लिखा। इसके प्रमुख स्रोत, इसके प्रमुख स्रोत मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, मांस, अंडा, दूध, मक्खन आदि। मांस, दूध, अंडा, मक्खन आदि। लिख लिया। इसी में पालक, गाजर, गोभी भी लिख सकते हो, ये भी आप खा सकते हो। रतौंधी वालों के लिए पालक है, गाजर है, गोभी है, ये भी फायदा करता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हेडिंग डालो विटामिन बी। विटामिन बी कौन बताएगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसका रासायनिक नाम थायमिन नहीं होता, थायमिन। लिखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम, लिखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन और इसका अणुसूत्र C12H18N4, C12H18N4 Cl2OS होता है। अणुसूत्र पूछता है लेकिन बता रहे हैं। इसका रासायनिक नाम थायमीन और अणुसूत्र C12H18N4 Cl2OS होता है। OS होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग का मतलब होता है, चाहो तो कोष्ठक लिख लो, भूख न लगना और पेशियों का कमजोर होना। बेरी रोग का मतलब होता है भूख न लगना और पेशियों मतलब हड्डियों का, पेशियों का कमजोर होना। भूख न लगना और पेशियों का कमजोर होना। भूख न लगना और पेशियों का कमजोर होना। भूख न लगना और पेशियों का कमजोर होना। पेशियों का कमजोर होना। भूख न लगना और पेशियों का कमजोर होना। इसके प्रमुख स्रोत चावल की छीलन, गेहूं के छिलके, अंडे आदि। इसके प्रमुख स्रोत चावल की छीलन, गेहूं के छीलन, अंडे आदि।
अंडे आदि, अंडे आदि। ठीक है, विटामिन बी कहे या विटामिन बी वन सीधा देखो, विटामिन बी कहे तो आपको यही पूरी प्रोसेस, और विटामिन बी वन भी कहते इसी को कहते हैं। विटामिन बी वन और सोचो, एक विटामिन और पढ़ाएंगे इसी में, पहले नहीं पढ़ाया, ध्यान दें, विटामिन बी टू और पढ़ाएंगे, फिर सी हेडिंग वाला नेक्स्ट विटामिन बी टू, पहले बी हेडिंग करो विटामिन बी टू। इसका कोई बता सकता रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन बी टू का रासायनिक नाम, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। सूत्र न लिखो। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है, कीलोसिस नामक रोग होता है। क्या होता है कीलोसिस नामक रोग? बताए कोई? पोस्टर लिख लेना, जीभ में छाले पड़ना, ओठों और एड़ियों का फटना, जीभ में छाले पड़ना, ओठों के किनारे नहीं पड़ जाती, ओठों और एड़ियों का फटना, मुंह में मुंहासे भी निकलना, ये सब कीलोसिस नामक बीमारी से होता है। इससे कीलोसिस, देखो जिसके मुंहासे होते उसके अंदर कील टाइप की निकलती है, मुंहासे मुंह से फोड़ते हैं, बहुत महीन दाना से निकलता है व्हाइट कलर का, जिनके हुए उनसे पूछना, महीन व्हाइट दाना से निकलता है, उसको कीलोसिस कहते हैं, वो बीमारी होती है कीलोसिस नाम। इसका प्रमुख स्रोत चावल की छीलन, दूध, पनीर, चावल की छीलन, दूध, पनीर, अंडा, मांस, हरी सब्जियां आदि, अंडा, मांस, हरी सब्जियां आदि। ठीक है, विटामिन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग विटामिन सी, विटामिन सी बहुत अच्छा विटामिन है, जो किसमें घुला होता है? वाटर में, यानी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। हेडिंग डालो विटामिन सी। बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम? पढ़ चुके, दोबारा पढ़ो, बताओ तो विटामिन सी का रासायनिक। हाँ जी, तुम बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कार्बिक अम्ल नहीं होता, स्कर्वी हो। चलो डालो हेडिंग विटामिन सी, सभी लोग ध्यान से पढ़ो भाई। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। इसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है, इसका अणुसूत्र C6H8O6 होता है। इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल, अणुसूत्र C6H8O6 होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है स्कर्वी रोग? जिसके चोट लग जाए, चोट का घाव जिसका देर में सही हो, उसको ये बीमारी होती है स्कर्वी। ठीक है, और जिसको शुगर वगैरह हो गया, उसको चोट लगी, देर में सही नहीं हुआ, शुगर वालों को तो वैसे भी देर में सही होता है, ये नियम है। स्कर्वी रोग शुगर वालों को होता ही है। विटामिन के में रखता दिन जब मध्य समय लगता है, स्कर्वी का मतलब ही यही होता है। लिख लो नीचे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका मतलब होता है हड्डियों का भंगुर होना। स्कर्वी का मतलब क्या होता है? हड्डियों का भंगुर होना, मसूड़े फूलना और उनसे रक्त आना। मसूड़े भी फूल जाते हैं और दांतों से रक्त आता है, जिसके मसूड़ों से, उसको स्कर्वी रोग होता है। जिसको स्कर्वी रोग है, जिसके मसूड़े फूल रहे हो, दांतों से ब्लड आ रहा हो, उनको
बीमारी हो तो उन्हें पता सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? आंवला, नींबू, संतरा, सेव, बेर, पपीता, जितने खट्टे पदार्थ हैं वो सब खाएं, उसका भी रोग सही हो जाएगा, मसूड़ों की सूजन सही हो जाएगी, ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो लिखिए इसके प्रमुख स्रोत, सबसे प्रमुख स्रोत देखो आंवला, सबसे अच्छा आंवला विटामिन सी में। इसके प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, इमली, सभी खट्टे पदार्थ लिख लीजिए। सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। सभी खट्टे पदार्थ विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। प्रमुख स्रोत हैं। प्रमुख स्रोत हैं। एक विटामिन और पढ़ लो, हेडिंग डालो विटामिन एच। विटामिन एच, इसकी बीमारी से लोगों के बाल झड़ते हैं। ये विटामिन ऐसा है, इसमें क्या खाना चाहिए जो बाल झड़ना कम हो जाते हैं? हेडिंग डालो विटामिन एच। विटामिन एच, देखिए इसका रासायनिक नाम बता सकता कोई? बायोटिन। भूल गई मानसी, घरे याद नहीं करती हो, पढ़ा चुके फिर भी ना पाए। देखो विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। इसकी कमी से चर्म रोग, इसकी कमी से चर्म रोग, बाल झड़ना, लकवा मारना। लकवा जानते हैं? बाल झड़ना और चर्म रोग। इसकी कमी से बाल झड़ना, लकवा मारना और चर्म रोग होता है। चर्म रोग होता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या खाएं जो लकवा न मारे, बाल कम झड़े और चर्म रोग न हो? इसके प्रमुख स्रोत ईस्ट। ईस्ट मतलब सबसे ज्यादा चावल है, आलू के चिप्स हैं, आलू है, ईस्ट, जंतुओं के यकृत और गुर्दा, मछली के गुर्दा खाओ, और जंतु मतलब मुर्गा का भी गुर्दा मान लीजिए, बहुत मीट वाले जानते होंगे। मछली और यकृत का गुर्दा, गेहूं, दूध, हरी सब्जियां और मूंगफली प्रमुख आदि हैं। मूंगफली भी बहुत फायदा करती है लकवा वालों के लिए, बाल झड़ने के लिए और त्वचा रोग के लिए। मूंगफली आदि। इतना कंप्लीट कर लें आज। कल आपका विटामिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज विटामिन ए पढ़ाया, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन एच। इतना आज पढ़ाया। कल आपका विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और क्या बचा? ई, डी, के, तीन ही तो बचे शायद। कल आपको शेष विटामिन पढ़ाएंगे, ठीक है? कंप्लीट कर लें और आज जितना पढ़ा इतना विटामिन कल पढ़ के आए। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।